morning, students. Today we will read lesson 7 of civics, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर का प्रशासन. लेसन 6 में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट. और इस लेसन में हम स्टार्टिंग में एक देखेंगे कि बच्चों को खेलते समय एक स्टोरी छोटी सी दी हुई है कि कैसे बच्चे जो है स्ट्रीट में खेल रहे हैं और उनसे लाइट टूट जाती है, जो स्ट्रीट लाइट होती है, तो वो कैसे उसको ठीक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन वो जो लाइट्स हैं वो किसके अंडर में आती हैं. नाउ वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज पॉइंट्स फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she will hit it for an easy catch. Instead, Rehana hit the ball so hard and so high that the street light broke. Rehana screamed, "Oh no, look what I have done." Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." But Mala, Jahangir and Rehana were more worried about what had happened, and they told Shankar he did better stop thinking about the wicket. एक दिन दोपहर में शंकर, माला और उसके दोस्त शंकर, जहांगीर और रेहाना क्रिकेट का गेम खेल रहे थे गली में. शंकर बहुत अच्छा ओवर फेंका था और वो रेहाना को आउट करने ही वाला था, लेकिन फिर भी वो आउट होते हुए बच गई थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. और उसने क्या किया, एक शॉर्ट बॉल फेंकी. वो सोच रहा था कि वो एक इजी कैच आउट कर देगा उसको, लेकिन रेहाना ने उसको बहुत ज़ोर से मारा और वो बॉल बहुत ऊंचा उछलकर स्ट्रीट लाइट उससे टूट गई. और रेहाना चिल्लाई, "ओ नो, देखो हमने क्या कर दिया." शंकर बोला, "हाँ, हम रूल बनाना भूल गए थे कि जो भी स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा." तब माला, जहांगीर और रेहाना ने उसको कहा कि तुम विकेट के बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन जो हमसे हो गया है वो बहुत ही चिंता का विषय है. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड. वुड दे हैव टू डिश आउट money again from their pockets? But who would they pay this to? To whom did the light on the street belongs? Who changed them? Last week उन्होंने निर्मला मौसी के कांच का शीशा तोड़ दिया था और उन्हें अपने पॉकेट मनी से उसको रिप्लेस कराना पड़ा था. उन्हें ये चिंता थी उन्हें फिर से पॉकेट मनी देनी पड़ेगी, लेकिन वो किसको दें, कौन इन लाइट्स से बिलोंग करता है और कौन उन्हें चेंज करेगा. Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना का घर पास में था, वो भागकर वहाँ गए और उसकी मम्मी को बताया कि उनसे क्या हो गया. Rehana's mother said, "I don't really know these things in great." उसकी मम्मी ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, but I know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing light. लेकिन हाँ, इतना पता है कि शहर की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वही इन लाइट्स को रिप्लेस करने की या उनकी देखभाल का काम करती है. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला. और इसके लिए बेस्ट पर्सन है जिससे तुम कुछ पूछ सकते हो, वो है यास्मीन खाला. सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. वो अभी रिटायर हुई हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से. गो एंड आस्क कर, उनके पास जाओ और पूछो. एंड रेहाना कम बैक होम सून. और रेहाना घर जल्दी आ जाना. यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी and Rehana's mother were good friends. The children ran to Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once. When they asked about a street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to. There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean." यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और वो और रेहाना की मदर बहुत अच्छे दोस्त थी. चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे. उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंसी और बोली, "कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो. एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं. यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों पर व बाजारों की सफाई का काम करती है.
I have heard about the municipal corporation. They have put some signs around the city to inform people about malaria, said Mala. माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for the ensuring that disease do not break out in the city. It also runs schools, hospitals and dispensaries and makes garden and maintains them, said Yasmin Khala. Then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। The ward councillor and administrative staff. Yasmin Khala, I am curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rihanna. निगम पार्षद एवं प्रशासनिक अधिकारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन प्ले स्लिप. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. The decision like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillors. खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद के ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. For example, if bus stand need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं और जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है, जैसे कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillor. For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. क्या होता है बेटा, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. The commissioner and the administrative staff are appointed. Councillors are elected. जहाँ पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त, जो कमिश्नर होता है, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं।
So, how are these decisions made? asked Rihanna, who never gave up on her train of thought. तो नगर निगम में ये निर्णय कौन कैसे लिए कैसे जाते हैं? रिहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। Well, all of the ward councillors meet and they make a budget, and the money is spent according to this. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff, said Yasmin Khala, enjoying the questions that the children asked. No adult asked her about her job, and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किया जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनसे उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अगले अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। Now, remaining part we will read in part 2.